हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हाउस। स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस लाए हैं, सीरीज लाए हैं, और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 88 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ वेराइटी क्वेश्चन हैं जो कि ट्रांजिएंट के हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ट्रांजिएंट को देखेंगे कि किस टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दिया गया है, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को चूंकि ट्रांजिएंट से डरना नहीं है। ट्रांजिएंट जो होता है वो आसान होता है, बस केवल उसका स्टेप पता होना चाहिए कि ट्रांजिएंट को कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इन द सर्किट VC इज 0 वोल्ट। कब? T = 0 पर। फॉर T ग्रेटर देन पे कैपेसिटर करंट हम लोग ICT का, तो हम लोग जो जानते हैं कि ICT का जो करंट होता है, यानी कि द करंट जो ICT जो होता है, ICT का जो फार्मूला होता है कब? तो ICT = IC ऑफ इन्फिनिटी प्लस IC ऑफ 0 प्लस माइनस IC ऑफ इन्फिनिटी e के पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ। इसके किसके लिए होता है? T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू होता है ये ICT का वैल्यू। अब हम लोगों को देखिए, सबका वैल्यू चाहिए हमको, तभी जाकर करके आप ICT निकाल सकते हैं। T जो है वो सेकेंड में है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, स्टेप हम जो बताने जा रहे हैं, पहला स्टेप में हम लोग कह रहा है कि T जो होता है एट T = 0 माइनस या T लेस देन 0 जब भी हो गया, तो कैपेसिटर वोल्टेज जो होता है, कि पहले ही क्या हो गया कि कैपेसिटर वोल्टेज जो हो गया, वो कैपेसिटर वोल्टेज आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैपेसिटर वोल्टेज जो होता है, कह रहा है कि T = 0 पर ही जब भी ऐसा दिया हुआ है, यानी कि कैपेसिटर वोल्टेज जब इनिशियल दे दिया कि VC = 0 वोल्ट, जब जैसे ही दे दिया, यानी कि यह VC = 0 वोल्ट और कुछ नहीं, VC ऑफ 0 माइनस है और ये 0 वोल्ट है। और जैसे ही ये 0 वोल्ट है, तो आपको पता है कि दूसरा स्टेप जो हम करते हैं कि एट T = 0 प्लस। अब 0 प्लस में जैसे ही हम जानते हैं कि ये कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है, वो सडन चेंज, वोल्टेज में सडन चेंज नहीं देता है। तो अब VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू हमारा क्या होता है? 0 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 वोल्ट। अब आप देखिए, अब हम लोग का काम यहीं से शुरू होगा। T = 0 पर सबसे पहला काम जो है, कैपेसिटर जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा, रिप्लेस्ड विथ, ठीक है, रिप्लेस्ड विथ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स VC क्या था? VC = 0 माइनस = 0 वोल्ट, मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए, शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा, ये डायग्राम कैसे बन जाएगा। यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट? 20 किलो ओम, यहां पर 20 किलो ओम, और यह करंट जो है प्लस माइनस ये जो है वो कितना है? 10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब यहां से देखिए, जो करंट जा रहा है IC ऑफ 0 प्लस करंट, तो यहां पर क्या हो गया कि यह शॉर्ट सर्किट हो गया। ये ही तो है VC ऑफ 0 माइनस = 0 वोल्ट। ये जो वोल्टेज था
उसी से इसको रिप्लेस कर दिए। अब रिप्लेसमेंट कर दिया हमारा विद द वोल्टेज सोर्स BC इक्वल टू, जब T इक्वल टू 0 प्लस पे बात किए। जैसे ही अब बात कर दिए, देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ का वोल्टेज जो हो गया 0 वोल्ट, और यहाँ से करंट 0 एम्पियर। ऑब्वियसली बात है कि ये जो भी हो गया इसके में लूप लगा देंगे। तो अब क्या हो गया कि अप्लाई KVL इन दिस लूप। इस लूप में यदि हम KVL अप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, -10 प्लस 20 इंटू IC ऑफ 0 प्लस। हम बोले थे कि रेजिस्टेंस किलो ओम में रहेगा, वोल्टेज वोल्ट में रहेगा, और IC ऑफ 0 प्लस मिली एम्पियर में। तो हम लोगों को सिंपली लिखना है 20, यानी कि IC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू 10/20 कितना आ गया स्टूडेंट, 0.5 मिली एम्पियर। अपने आप यहाँ पर लिख दीजिए 0.5 मिली एम्पियर। अब जैसे ही 0.5 मिली एम्पियर करंट का वैल्यू पता चल गया, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा। अब हम लोग को 0 प्लस पे वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग एट T इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं। तो जैसे ही T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जैसे ही बात करते हैं, तो इन्फिनिटी पे सबसे पहली बात है कैपेसिटर जो होता है, या इन्फिनिटी कहिए या स्टेडी स्टेट कहिए। स्टेडी स्टेट जो है उस पर कैपेसिटर जो है, वो कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की ओर बिहेव करता है। अब जैसे ही ओपन सर्किट होगा, हम लोग डायग्राम बनाएंगे ±10 वोल्ट। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 20 किलो ओम, और यहाँ पर कितना हो गया 20 किलो ओम। और जैसे ही यह क्या हो गया, कैपेसिटर जो है यहाँ पर जब ओपन सर्किट हो गया, यानी कि ±VC ऑफ इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IC ऑफ इन्फिनिटी जब जैसे ही ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है, तो IC ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ गया, 0 एम्पियर। IC ऑफ इन्फिनिटी क्या आ गया स्टूडेंट, 0 एम्पियर। और जब 0 एम्पियर पता हो गया, अब हम लोगों को तीसरा के बाद चौथा स्टेप देखिए, T इक्वल टू 0 माइनस, T इक्वल टू 0 प्लस, T इक्वल टू इन्फिनिटी। हर स्टेप यदि हम लोगों को इसी पर वैल्यू पूछ देता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते कि IC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर। मगर यहाँ पर बोल रहा है कि IC का वैल्यू निकालना है T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो IC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि जब जैसे ही हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग क्या हो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए टाइम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टाइम कांस्टेंट जब भी निकालना होगा हम लोगों को, तो टाइम कांस्टेंट, चौथा में टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट हम लोग जैसे ही निकालेंगे, यानी कि टाइम कांस्टेंट निकालते हैं कब, सबसे पहली बात है कि T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ही निकालते हैं टाइम कांस्टेंट, लेस देन पे नहीं निकलता है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जितना भी हमारा कैपेसिटर जो हो गया T इक्वल टू 0, यही कंडीशन जो है ट्रांजिएंट का होता है, ये ट्रांजिएंट है। अब हम लोग क्या हो गया ट्रांजिएंट कंडीशंस में, अब देखिए कि टाउ इक्वल टू क्या हो गया, तो अब देखिए दो रेजिस्टेंस है, यानी कि RTH इंटू RC, टाउ इक्वल टू RC। RTH निकालने के लिए आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं कि जब भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो काम क्या करेगा, RTH को सॉल्व करने के लिए उसके अक्रॉस जब हम लोग RTH निकालेंगे, किसके, जब कैपेसिटर के अक्रॉस ही हम लोग RTH निकालेंगे, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब RTH निकालेंगे तो उसके अक्रॉस RTH जैसे ही सीन करेंगे वहाँ से, तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 20 किलो ओम हो गया, और यहाँ पर 20 किलो ओम हो गया। अब इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग जब वैल्यू निकालें, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वैल्यू निकालें, तो दिस इज द RTH। तो RTH कितना है स्टूडेंट, तो 20 किलो ओम पैरेलल विथ 20 किलो ओम, यानी कितना हो गया 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम हमारा पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब RTH का वैल्यू कितना है,
तो ये सपोज दैट इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब क्या हो गया, RTH का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 स्टूडेंट। सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो का मतलब 4 इंटू 10 के पावर ऑफ -6। अब जैसे ही हमारा हो गया दिस इज द 40 हो गया, तो 40 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 सेकेंड। ये किस में आ गया, सेकेंड में। अब देखिए हम लोग जो जो वैल्यू निकालें, यानी कि अब क्या कर देंगे, पुट वैल्यू कर देंगे IC ऑफ 0 प्लस IC ऑफ इन्फिनिटी और टाउ का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन ए में। अब इक्वेशन ए में सिर्फ केवल हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। बस इसी हर स्टेप से लड़के डरते हैं, स्टूडेंट डरते हैं, इसीलिए वो भागते हैं ट्रांजिएंट से। बट ट्रांजिएंट बहुत आसान है, हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ कौन कौन सा वैल्यू, तो सबसे पहली बात है IC ऑफ 0 प्लस IC ऑफ इन्फिनिटी और हम लोग को टाउ का वैल्यू इन इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। अब देखिए केवल पुट करना है, तो IC ऑफ t का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, IC ऑफ इन्फिनिटी 0 है, एम्पियर आया हुआ था। अब हम लोग को प्लस, हम लोगों को क्या हो गया कि IC ऑफ 0 प्लस कितना 0.5, क्या आया था 0.5, तो 0.5 मिली एम्पियर आया था, तो 10 के पावर ऑफ -3 -0 अपॉन इजक्वल टू ई के पावर ऑफ -t अपॉन कितना, टाउ का वैल्यू 40 इंटू 10 के पावर ऑफ -3, 40 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 क्या, तो एम्पियर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम लोगों को क्या आ गया 0.5, अब मिली एम्पियर उधर हम लोग लेके जाएंगे। अब क्या हो गया माइनस, अब क्या हो गया 1000 अपॉन 40, इससे कैंसल्स 25t मिली एम्पियर, यानी आंसर हमारा आ गया 0.5 ई के पावर ऑफ -25t मिली एम्पियर। हम लोग को ये वैल्यू किसका आ गया, IC ऑफ t का। देखिए कितना आसानी से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते गए, और देखिए हम लोग को 4 स्टेप जैसे ही बनाए और उसका वैल्यू निकाल करके और बस उस वैल्यू को पुट कर देना है उसमें, और हर स्टेप वाइज उस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट करके आंसर हम लोग ले आएंगे। अब हम देखते हैं जो 90 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, 90 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। इसी तरह वेराइटी क्वेश्चंस को हम लोग देखिए ला रहे हैं। ये देखिए स्टेप वाइज क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है, और हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर ले आना है। आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस प्रॉपर वे में कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इन द सर्किट, इन द गिवन सर्किट the switch S is closed at t is equal to 0, okay, the rate of charge rate of change
ऑफ करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट डी बाई डी टी आई ऑफ 0 प्लस इज गिवन हमारा क्या होगा, आई ऑफ 0 प्लस, क्वेश्चन हमारा है आर एस आई एस, स्विच देखिए कैसे लगा हुआ है, यहां रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, ये हमारा आई ऑफ टी है। ओके स्टूडेंट, हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन सर्किट स्विच जो होता है एस इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू 0, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट डी बाई डी टी आई ऑफ 0 प्लस इज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोगों को क्या पूछ रहा है, डी बाई डी टी ऑफ आई ऑफ 0 प्लस। तो सबसे पहली बात है कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वी एल ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एल डी आई ऑफ 0 प्लस आई एल ऑफ 0 प्लस अपॉन डी टी। यानी यदि पूछ रहा है कि डी आई एल ऑफ 0 प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एल ऑफ 0 प्लस अपॉन एल। ओके, यदि हम लोगों को ऐसा क्वेश्चंस को बनाना है तो रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, डी बाई डी टी ऑफ आई ऑफ 0 प्लस, चूंकि देखिए आई ऑफ 0 प्लस ये और कुछ नहीं, क्या है आई एल ऑफ 0 प्लस, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन इंडक्टर जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या हो गया कि निकाल लेंगे। तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहला स्टेप हम आपको बताएं ना कि अब देखिए ये स्विच, देखिए स्विच किस पोजीशन में है। स्विच पहले ओपन था, स्विच देखिए हमारा पहले क्या हुआ, बाई फोर्स करके उसको क्लोज किया गया। एरो का साइन यहाँ देखिए, पहले स्विच जो है ओपन था और स्विच को जो है फोर्स करके उसको क्लोज किया गया। कब, टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, यानी कि एट टी इज इक्वल टू, हम लोग 0 माइनस पे जब बात करते हैं तो इन टी इज इक्वल टू लेस देन 0 पे, अब हम लोग या स्टेडी स्टेट कंडीशन कहें, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। अब हम लोगों को क्या हो गया कि जैसे ही इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और देखिए ये क्या है, स्विच जो है वो स्विच क्या है, ओपन है। स्विच जो है वो ओपन है, स्विच जो है वो क्या है, वो ओपन है, स्विच जो है ओपन है। अब जैसे ही हम लोग को स्विच ओपन पता है, यहां देखिए आर एस आई एस और स्विच देखिए जो ओपन है, क्लोज तो टी इज इक्वल टू 0 पे किए हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आर का वैल्यू और यहां पर जो हो गया इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। और जैसे ही इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है यानी कि आई एल ऑफ 0 माइनस, ये क्या हो गया, तो आई एल ऑफ 0 माइनस, आई एल ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 एम्पियर, क्योंकि जब ओपन सर्किट ही हो गया तो 0 एम्पियर करंट इसके क्रॉस फ्लो होगा। तो जैसे ही 0 एम्पियर आपको पता ही चल गया कि टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे, अब करंट जो हो गया कि जैसे ही हमको पता चल गया, अब हम लोग को देखिए सबसे सेकंड बात कि एट टी इज इक्वल टू हम लोगों को 0 प्लस पे, अब 0 प्लस पे क्या हो गया, स्विच जो हो गया स्टूडेंट, वो स्विच जो है क्लोज्ड हो गया। और स्विच का क्लोजिंग होना तो स्विच जैसे ही क्लोज हो गया जी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, तो
तो हमारा उस समय हम क्या करेंगे कि इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे। इंडक्टर को t इक्वल टू 0 प्लस पे हम बताए कि इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विथ इट्स इनिशियल करंट। इनिशियल करंट, अब जैसे ही इंडक्टर रिप्लेस्ड हो गया इनिशियल करंट से, जैसे ही रिप्लेस्ड हो गया इंडक्टर, अब देखिए अब यहां पर सर्किट जो है हमारा ऐसा बन गया। अब यहां पर IS हो गया, RS हो गया स्टूडेंट। अब ये करंट जो है यहां से फ्लो हो रहा है और सर्किट जो है, स्विच जो है वो स्विच क्लोज्ड है। और स्विच जैसे ही क्लोज्ड है स्टूडेंट, यहां पर क्या हो गया कि यहां पर R है, बट ये रिप्लेस्ड है अपने ही इनिशियल करंट से। इनिशियल करंट क्या हो गया, 0 माइनस, यानी कि हम लोग इंडक्टर की प्रॉपर्टी से IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 प्लस क्या हो गया, 0 एम्पियर। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि वो सडन चेंज अपने करंट में नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो करंट है, यानी कि IL ऑफ 0 माइनस या IL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू क्या हो गया, तो 0 एम्पियर। और इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया, यानी कि VL ऑफ 0 प्लस बाई L। अब हम लोग को देखिए करंट ऑफ IL ऑफ 0 माइनस से उसके इनिशियल करंट का जो वैल्यू था उससे रिप्लेस्ड कर दिए, और इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए। तो ओपन सर्किट जैसे ही वोल्टेज है तो करंट यहाँ से 0 एम्पियर का ही फ्लो हो रहा है, चूंकि ये जो इंडक्टर है वो क्या हो गया, ओपन सर्किट। अब हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, इसमें VL चाहिए। इसको निकालने के लिए VL चाहिए। तो VL निकालने के लिए अब सोचिए करंट यहाँ से तो 0 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सारा करंट यहीं से फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट जब IS फ्लो होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो ऑब्वियसली बात है कि जब VL ऑफ 0 प्लस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, IS इंटू RS हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, IS इंटू RS हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग को इक्वेशन A में जब पुट कर देंगे हम लोग VL का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन A में जैसे ही हम लोग VL ऑफ 0 प्लस, तो हम लोग क्या हो गया, D IL ऑफ 0 प्लस कहिए अपॉन DT कहिए, या फिर DI ऑफ 0 प्लस कहिए अपॉन DT कहिए। क्योंकि देखिए ये जो करंट हो गया I ऑफ T वही करंट IL ऑफ T है, तो कोई उसमें अंतर नहीं है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, VL ऑफ 0 प्लस अपॉन क्या हो गया, L। तो VL ऑफ 0 प्लस IS इंटू RS, IS इंटू RS बाई L। तो इस टाइप से हम लोग क्या हो गया कि DVL ऑफ 0 प्लस, तो ये क्या हो गया, आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, IS इंटू RS अपॉन L। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे स्टेप वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते गए। हर स्टेप वाइज क्या हमको निकालना है, 0 प्लस माइनस पे। पहले हम लोग क्या हो गया कि स्विच के पहले, स्विच लगने का मतलब कि इसके पहले क्या हुआ, इंडक्टर का जो कि प्रॉपर्टी है वो सब। तो इंडक्टर जो होता है कि करंट जो उसके पहले क्या था और इंडक्टर के बाद करंट, तो बाद करंट जो भी पहले करंट था उसको क्या कर देगा वो, तो वो करंट जो है वो सडन चेंज नहीं होने देता है। तो जैसे ही t इक्वल टू 0 माइनस पे हम देख लिए कि वैल्यू ये हो गया, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 प्लस। अब 0 प्लस पे कंडीशन चेक करना है, और जो भी 0 प्लस पे पहले जो आया हुआ इनिशियल उसको इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं 0 प्लस पे। और जो स्विच है, स्विच हम 0 प्लस पे, यदि क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हम स्विच को देख के पकड़ लेंगे कि 0 इक्वल टू पे स्विच क्लोज्ड है कि नहीं है। स्विच जैसे ही क्लोज्ड हो गया स्टूडेंट, अब ये जैसे ही क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड कर दिए, तो अब देखिए ये तो ओपन हो गया। अब यहाँ पर इसी के अक्रॉस हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज सिर्फ चाहिए था। तो यदि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, करंट यहाँ से 0 हो गया, चूंकि ओपन सर्किट हो गया, तो IS इंटू RS हो गया। और जैसे ही हम लोग IS इंटू RS निकाल लिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, द रेट ऑफ चेंज चाहिए ऑफ, तो हमारा I ऑफ 0 प्लस बाई DT यानी VL ऑफ 0 प्लस बाई L चाहिए, यानी IS इंटू RS बाई L चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग क्या होगा, बस उसके वैल्यू को पुट किया IS इंटू RS बाई L, यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लाएंगे, और उसके बाद देखेंगे ट्रांजिएंट के और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
और इस टाइप से हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हम अभी तक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें, इसका एडवांटेज बहुत लोगों को मिल सके। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।